दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, 2 किंग चैप्टर 6 एंड वर्स 17। 2 किंग्स चैप्टर 6 एंड वर्स 17। दूसरा राजा और उसके 6 अध्याय और उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। कोई जन पढ़ना चाहता तो पढ़े। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, ये देख सकें। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। बस बस बस। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हमें मिले। यहाँ पर हम एक बड़ी अच्छी कहानी या अच्छी स्टोरी या अच्छी घटना देखेंगे, जिसकी वजह से हम एक चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में भी उन आत्मिक आँखों को खुलते हुए देख सकते हैं। हमारे जीवन की 2 आँखें होती हैं, एक संसारिक शारीरिक और दूसरी आत्मिक आँखें। आत्मिक चीज़ों को देखने के लिए हमें आत्मिक आँखों की ज़रूरत पड़ती है। आज आपको, हमको, सबको जो रूह होती है, जो पवित्र आत्मा होती है या दुष्ट आत्मा होती है, वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वे आत्मा है। जैसे हवा हमें दिखती नहीं है, आवाज़ भी हमें दिखती नहीं, लेकिन हम सुन लेते हैं। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, खासकर आत्माएं। आपको ये मालूम नहीं होगा कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ है और परमेश्वर का आत्मा यहाँ है, स्वर्गदूत यहाँ है, और साथ साथ में शैतान भी है, दुष्ट आत्मा भी है। ये सब चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। जब हमें ये चीज़ें दिखती नहीं हैं तो हम पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमें जो दिख रहा है हम उसी को ही मानते हैं। जब हम कल एक घर में गए तो एक घर में पहुंचते ही लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे, जैसे सरकार को लेकर, इस देश में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग अन्याय कर रहे हैं, ये सरकार ऐसा कर रही है। इस तरीके की बातें करने के लिए लोगों के पास में बहुत कुछ है। चूँकि मैं पास्टर था तो राजनीति हो चाहे दुनिया की और उसी बहुत सी बातें हो, हम इन्वॉल्व नहीं होते, हम चुप होकर के सिर्फ सुनते हैं। पर जब मेरा नंबर आया तब फिर मैंने बताया, तब सब चुप हो गए, क्योंकि मैं वैसे तो कन्वर्सेशन में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रचार करने का टाइम आएगा तो मैं सारी बातें परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। वो नाना प्रकार की बातें कह रहे थे कि इस तरीके से सरकार कर रही है, अभी ज़मीनों को लेकर के ऐसी बात कर रही है, अभी देखिए हम लोगों को लिए बड़ा मुश्किल होगा, दुनिया भर की बातें जो आज लोग करते हैं। तो मैंने उन लोगों को बताया कि देखो, जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, या कुछ भी राजा चुना गया, प्रधानमंत्री चुना गया, आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर से गलती हो गई? क्या परमेश्वर ने गलती कर दी है? क्या उसे पता नहीं है? उसे सब कुछ पता है पूरी दुनिया में कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लोग कर रहे हैं, किसको बनाया गया प्रधानमंत्री, किसको नहीं बनाया गया। हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर को सब कुछ पता था और उसने सब कुछ होने दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, कल भी जो होगा उसकी मर्जी से हो रहा है। हम क्यों आलोचना कर रहे हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं? आज परमेश्वर ने अगर किसी को कुछ भी होने दिया तो बाइबल के आधार पर सब बातें हो रही हैं। हमने कहा ये कोरोना जो आ रहा है ये कोई दुर्घटनावश नहीं है, ये प्लानेट परमेश्वर की योजना के तहत है। हर चीज जो हो रही है। और फिर मैंने बताया कि आज आपको मैं खुशखबरी बता दें कि जितने भी ये चीज़ें जो बुरी हो रही हैं, ये सब कुछ हमारे भले के लिए हो रही हैं, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाले हैं।
हम क्यों परेशान हैं? अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो ये अंत कैसे होगा? लिखा है कि इस दुनिया के अंत होने से पहले वो चिन्ह देगा, यीशु के आने से पहले वो चिन्ह देगा। ये चिन्ह है, हमने कहा यही चिन्ह है कि जब बहुत पाप बढ़ जाएगा, जब अन्याय होगा, जब एक देश दूसरे देश के लिए चढ़ाई करेगा, जाति जाति पे लड़ाई होगी, राज राज पे लड़ाई करेगा, और फिर भूईडोल होंगे, भूकंप होंगे, बीमारियां आएंगी, और फिर लोग भी एक दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार करेंगे, लोग सचमुच में सही से प्यार नहीं करेंगे परमेश्वर से, हर तरह की गलत गलत बातें करेंगे, कलीसियाओं पे हमला करेंगे, पकड़वाएंगे। ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो समझ लो अलार्म बज रहा है और यीशु के आने का समय आ रहा है। इसलिए मुझे और आपको ये बात समझना सबसे पहले जरूरी कि चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो बाइबल के अनुसार हो रहा है, परमेश्वर के अनुसार हो रहा है, और वो सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है, क्योंकि इसका होना अवश्य है। तभी यीशु मसीह आएंगे, तभी इस दुनिया का अंत होगा और उस दुनिया की शुरुआत होगी जिसके लिए मसीह यीशु ने इस दुनिया में आकर के अपनी जान दी और हम सबको खरीदा, और उसने हमसे वायदा किया है कि वो इस दुनिया में जल्दी आएंगे और वो हमें ले जाएंगे और अपने साथ राज करेंगे। नाउ ये दिन क्लेश के तो हैं, ये दिन क्लेश के तो हैं, लेकिन महाक्लेश के नहीं हैं। महाक्लेश इससे भी ज्यादा खतरनाक आने वाला है, और उन महाक्लेश में जो दिन आएंगे उन दिनों में हम सब लोग मसीही लोग नहीं रहेंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। तब तक महाक्लेश नहीं होगा जब तक कलीसिया उठा नहीं ली जाएगी। लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त जैसे अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ कंप्यूटराइज होता चला जा रहा है, ऑनलाइन होता चला जा रहा है। अभी हम लोग एक फोन से ही पेमेंट कर देते हैं, फोन से सब चीज पेमेंट। आने वाले दिनों में जैसे एटीएम से हम लोग पेमेंट कर देते हैं सब काम, अभी एक चिप के द्वारा हम लोगों के शरीर में ही लगा दी जाएगी। ये कार्ड बार्ड रखने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ पे या माथे में चिप लग जाएगी और वो हमारे लिए पेमेंट करा देगी। जैसे हमें कहीं भी जाना है तो हम लोग दरवाजे पे जाएंगे तो हमने अपना स्कैन किया, दरवाज़ा खुल जाएगा, पेमेंट हो जाएंगे, सारे काम इससे हो जाएंगे। हमारी पूरी जानकारी सबको मिल सकती है उस कार्ड की वजह से। तो अभी इन दिनों में एक चावल के बराबर चिप चली है और वो लोग लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा। अभी कुछ देशों में इसका ट्रायल चला है, एक्सपेरिमेंट चला है, प्रैक्टिकल हो रहा है, होता जा रहा है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे धीरे, अभी क्या हो रहा है कि सारा अनाज एक व्यक्ति ही खरीद लेगा, एक व्यक्ति ही बीज बो बाएगा, सभी लोग उसकी अधीनता में रहेंगे। वो आलू को 100 रुपये किलो बेचें चाहे 200 रुपये किलो बेचें, लोग खरीदेंगे क्योंकि किसी के पास नहीं होगा। इस तरीके से दिन आ रहे हैं। हमारे देश का जो भी हो रहा है ये सब बाइबल के अनुसार हो रहा है। हम लड़ो चाहे विरोध करो चाहे कुछ भी करो, वो उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना बना ली वो होना ही है। लिहाजा हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां हम चिंता कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन बाइबल हम मसीहों के लिए कुछ अलग बता रही है। हम परमेश्वर के लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें प्रार्थना करना है कि वे परमेश्वर को देख सकें, परमेश्वर का हाथ देख सकें, परमेश्वर का सचमुच में काम देख सकें कि परमेश्वर अपने कार्य को भी कर रहा है। और वो जिस तरीके से हमसे एक एश्योरिटी दे रहे हैं, इब्रानियों उसका 9-13 अध्याय उसके 5 पद में और उसकी आखिरी लाइन में, इब्रानियों और उसका 13 अध्याय उसके 5 पद के आखिरी 2 लाइन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं कभी ना तो छोड़ूंगा और ना कभी तुझे मैं त्यागूंगा। इस वचन को ध्यान दो। चारों तरफ प्रॉब्लम, मुश्किलें, संकटें आएंगी,
पर परमेश्वर का वायदा है कि वो तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हो, आपके अंदर परमेश्वर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं चारों तरफ क्या हो रहा है। अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हो, आपकी नौकरी चली जा रही है, चिंता नहीं करो। आपका घर लुट रहा है, चिंता नहीं करो। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, दहशत दे रहा है, शैतान हमको धमकी दे रहा है, लिखा है बाइबल में साफ साफ कि विरोधी शैतान, कहाँ लिखा है? पहला पतरस 5 अध्याय, पहला पतरस 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है। देखो क्या लिखा है कि विरोधी शैतान तुम्हारा गरजने वाला सिंह के समान क्या कर रहा है? हाँ, इस फाड़ खोज में है कि किसको, हाँ 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 हाँ, 8 पद ना। तो इस 8 पद में क्या लिखा हुआ है कि विरोधी शैतान हमारे पीछे है। एक शैतान जो पूरी दुनिया का मालिक है, वो क्या करता है? वो हमारे पीछे है। सबसे पहले वो क्या करता है? वो हमारी आंखें अंधी करता है ताकि हम सच्चाई को ना जान पाए। अगर हम लोग दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय के 4 पद को पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके 4 पद को अगर हम पढ़ें, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर में अंधी करती है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक। ओके, मेन बात पे जाइए, क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर रखी है? हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार प्रचार का। हाँ, यहां लिखा कि शैतान हर एक लोगों की आंखें अंधी कर देता है, जिससे वे परमेश्वर को ना देखें, जिससे वो मसीह को ना देखें, जिससे वो पवित्र आत्मा को ना देखें, जिससे वो परमेश्वर के कामों को ना देखें, सामर्थ के कामों को ना देखें, उसकी उपस्थिति ना देखें। तो शैतान लोगों की आंखें अंधी करता है। जब मेरी आंखें अंधी होती हैं, जब मुझे परमेश्वर दिखता नहीं है, परमेश्वर के लोग दिखते नहीं, परमेश्वर के काम दिखते नहीं है, तब फिर मैं भटक जाता हूं, फिर मैं अपनी मनमानी करता हूं, फिर मुझे वही अच्छा लगता है जो लोग दिखा रहे हैं, जो चीज दिख रही हैं। पर स्वर्गीय लोग, आत्मिक लोग, उन्हें यह बात समझना है कि हमारा एक मल युद्ध है, हमारा एक युद्ध है शैतान के द्वारा, जिसे हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमको हमला करता है। जैसे लिखा है, शैतान तुम्हारा विरोधी है और वो हमारे पीछे लगा है कि वो हमें खा जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि हम क्या करते हैं? अगर हम याकूब उसका 4 अध्याय उसके 7 पद के अनुसार जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से बाहर निकलेगा। अपने जीवन में ये बात याद रखो कि शैतान आपके जीवन से भाग सकता है, आपके अंदर से, आपके परिवार से, आपके सामने से शैतान भाग सकता है, अगर आप सामर्थी हो, अगर आप प्रभु में बलवंत हो। इसलिए इफिसियों का 6 अध्याय में अगर हम 10 पद पढ़ते हैं तो इसलिए लिखा है कि हम और आप सब लोग प्रभु में मजबूत हो जाओ, उसकी शक्ति में मजबूत हो जाओ। तो जब हम परमेश्वर की शक्ति में भरे होते हैं और जब हम शैतान की फटकार, शैतान भागता है, शैतान भाग जाता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने मुझे खड़ा रहना है और मुझे गिरना नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम चौकस रहो, स्थिर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। आज शैतान की सबसे बड़ी कोशिश क्या है? मसीहों को गिराने की।
उनको कैसे गिराता है? उन्हें पाप में गिराता है। आदम हव्वा का कितना बड़ा अपराध था, पाप में ही तो गिराया। क्या पाप था? आज्ञा तोड़वाई, एक छोटा सा फल खाया, बस इतनी सी ही अपराध से परमेश्वर की उपस्थिति से आदम हव्वा चले गए। शैतान का मकसद पूरा हो गया। परमेश्वर ने छोड़ दिया अदन की वाटिका पृथ्वी, शैतान ने राज कर ली, क्योंकि शैतान ने सब कुछ उनसे लूट लिया और वो पूरी दुनिया में राज कर रहा। जब तक पूरी मानव जाति परमेश्वर को पूरी तरीके से मान नहीं लेती है, परमेश्वर पूरी तरीके से इस दुनिया को कैसे रहेगा इस दुनिया में? क्योंकि दुनिया प्रदूषित हो गई, पापी हो गई। लेकिन परमेश्वर इंसानों से प्यार करता है, इसलिए वो हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया, बलि बलिदान बना, मर गया और हमको बचा रहा है। और एक दिन हमें ले जाएगा और ये दुनिया नाश करेगा और एक नई दुनिया बना रहा है जिसमें वो हमें रखेगा। ये हमें देखना चाहिए। हमें दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम इसी दुनिया के चक्कर में पड़े। जिसको देखो वो इसी दुनिया के चक्कर में पड़ा है। अपना घर, अपना परिवार, अपनी भौतिक संपत्ति, चीजें, सब कुछ बनाने के लिए वो इसी में ही जूझ रहा है। जानते भी होंगे कि यहां गलत है, फिर भी वो इतने भौतिक बात है, पर स्वर्गीय बातों में उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि वे इनकी आंखें अंधी हैं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी आंखें खोले कि मैं वो चीजें देख सकूं जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। हालेलुया। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद को अगर हम पढ़ते हैं, इफिसियों उसका 1 अध्याय उसके कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में अपना ज्ञान और अपना प्रकाश का आत्मा दे। आगे, और तुम्हारे मन की आंखें, 18 पद, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा कैसी होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है। फिर आगे क्या लिखा है? और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितने महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के लिए। हाँ ना, इस वचन में आपने एक देखा होगा 18 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं? खुल जाएं। हमारे मन की आंखें जब तक खुलेंगी नहीं, हमारे मन की आंखें, अंदरूनी आंखें, आत्मिक आंखें खुलेंगी नहीं, हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ पाएंगे। हमें परमेश्वर को पहचानने के लिए हमारी आंखें आत्मिक खुलनी जरूरी है। तो हमें दुआ करनी है, प्रार्थना करना है। एक गाना भी गाते हैं, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट ओ लॉर्ड, I want to see you. I want to see you. God is there, but I don't see because my eyes are not open. परमेश्वर है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं दिख नहीं रहे। आज बहुत से लोगों के जीवन में काम होता है, चमत्कार होता है, पर वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहे क्योंकि इनकी आंखें अंधी हैं। पौलुस की आंखें अंधी थी, वो चर्च के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, मसीह के खिलाफ था। पर जब कलीसिया ने प्रार्थना की पौलुस के लिए, उसकी एक दिन आंख खुली जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, और बाइबल कहती उसकी आंख खुल गई अंदरूनी, और उसने यीशु को देखा, उसने प्रभु को देखा, मसीह के पीछे चल पड़ा और उसके लिए उसने अपनी जिंदगी दे दी। आज मेरी भी आंखें खुल गई, इसीलिए मैं यीशु मसीह को देख सका और यीशु के पीछे चल रहा हूं। आज जो नहीं चल रहे उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वे अभी तक अंधे हैं। इस दुनिया में शैतान की पहली प्रायोरिटी है कि लोगों को अंधा कर दे, पर मुझे और आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी आंखें खोले। जब हम राजा की किताब 6 अध्याय में थे और उसका 17 पद पढ़ रहे थे, तो 8 पद में लिखा है कि आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। कौन सा राजा? दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 8 पद में क्या लिखा है? आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। और तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास संदेश भेजा। उसने कहा, चौकसी कर, अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसको चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया
अतः उसने अपने कर्मचारियों से बुलाकर पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, मेरे प्रभु ये राजा ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वो इस्राएल के राजा को बे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको ये समाचार मिला वो दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अब आप यहाँ बताइए, ये एलीशा अपने इस्राएली राजा को बचाने के लिए इस आराम के राजा को चकमा दे रहा है, उसकी सारे भेद ले रहा है, सारी भेद उसको बताता था। किसको? इस्राएल के राजा को। और जब ये आराम के राजा को पता चला कि ये भविष्यवक्ता मेरी सारी गुप्त बातें इस्राएल के राजा को बताता है, क्योंकि आराम का राजा इस्राएल के राजा को मारना चाहता है। परमेश्वर इस्राएल से प्यार करता है, इस्राएल के राजा से प्यार करता है, इस्राएल को बचाता है, इस्राएल को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, उसने वायदा किया है। आज जो भी लोग मसीह यीशु में हैं, वे सब लोग विश्वास की वजह से वो इस्राएल के लोग हैं। हम लोग इस्राएली लोग हैं, क्योंकि इब्राहिम और इसहाक याकूब की संतान है हम। उसकी वजह से परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमें कभी छोड़ेगा नहीं। चाहे दुश्मन कितना भी हम पर हमले करने की कोशिश करे। हमने गाना भी गाया, दुश्मन सताए जितना मुझे, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर, दुश्मन सताए जितना मुझे, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर। यीशु ही मेरी लाठी, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। बाइबल यहाँ कहती है कि हे इस्राएल मत डर, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। अपनी आंख खोल। जब वहां पर आराम के राजा के रथ और घोड़े से सवार होकर के एलीशा को पकड़ने के लिए जब वो आए, और जहां पर एलीशा था उसके चारों तरफ उसके पीछे पहाड़ के नीचे उस तरफ आराम के राजा की सेना ने घेर लिया। अब किसको पकड़ने के लिए? एलीशा को पकड़ने के लिए, क्योंकि एलीशा इस्राएल के राजा को बचाता है, उसकी सारी खबर देता है। इसलिए आराम के राजा ने अब इस एलीशा को पकड़ के बंदी रह करके मारने की ठान ली। लेकिन बाइबल यहाँ का क्या कहती है? 15 पद में लिखा है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे इस दास की आंख खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंख खोली। तब उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। शायद आप लोग समझ नहीं पाए, इसलिए आमीन नहीं बोल पाए। खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि एलीशा को पकड़ने के लिए विरोधी दुश्मन कितने तगड़े तरीके से अपनी सेना लेकर के आई है। और एलीशा के सेवक सुबह उठ करके देखता है कि छावनी लगी हुई है एलीशा को पकड़ने के लिए। रोया, चिल्लाया, हाय हाय प्रभु हम लोग तो मारे जाएंगे। तब एलीशा ने मुस्कुरा के कहा, तेरी आंखें अंधी हैं, तू देख नहीं पा रहा है। हमारे पास सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, मेरे पास में सेना की सेना है। इस दुनिया के राजा की सेना की कुछ भी ताकत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते जो सेना मेरे पास है। और परमेश्वर से जब उसने दुआ करी, उसने जब अपनी आंखें खोली, तब उसने देखा कि किस तरीके से एलीशा के लिए परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। अग्नि में रथ,
अग्नि में रथ। इस दुनिया में किसी के पास अग्नि में रथ नहीं होगा, पर एलीशा के पास में अग्नि में रथ, और लिखा हुआ है कि अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ पूरी आर्मी, छावनी पूरे पहाड़ पर लगी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा परमेश्वर की तरफ से है। आज आपको भी परमेश्वर सुरक्षा देते हैं। आज आप जब परमेश्वर के लोग हैं, उसके बच्चे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकारें बदलें, चाहे सरकारें हमारे खिलाफ आ जाएं, दुनिया में कोई भी हमारे खिलाफ आ जाए, कोई भी इंसान हमारे विरोध में बातें रचे, परंतु हमें और आपको हकीकत में ये बात समझना जरूरी है, ये बात जानना जरूरी है कि हमारी ओर परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो विरोधी कौन हो सकता है? कोई शैतान, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने प्रियों को अपने लिए दूत भेजता है, उसके लिए दूत भेजता है कि वो हमारी रक्षा करें और सुरक्षा दें। आपको मालूम होना चाहिए, जब हम भजन संहिता और उसका 34 अध्याय जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय, द बुक ऑफ Psalm chapter 34, जी कितना बढ़िया ये बात आप पा रहे हो। लिखा हुआ है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, 7 नंबर पद 7 लिखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के हुए उसको बचाता है। लेकिन कैसे मिलेगा? 8 पद लिखा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला, क्या ही धन्य वो पुरुष जो परमेश्वर की शरण लेता है। तो आज हम इस बात को अच्छी तरीके से जाने, जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं, जब वो हमारे अंदर होता है, जब हम उसको लेके चलते हैं अपने जीवन में, तो याद रखो परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारे संग दूत हमेशा रहते हैं। आज इस दुनिया में बहुत से नेता लोग होते हैं और बड़े मंत्री होते हैं, तो उनके पास में XYZ टाइप की सिक्योरिटी लगती है और जब वो YZ टाइप की जो उनके पास में मान लीजिए Z, मान लीजिए अगर वो लगती है तो बहुत बड़ी है, उनके पास में कमांडोज भी होंगे, उनके पास में एम्बुलेंस भी होगी और सिटी के भी पुलिस अधिकारी भी होंगे। और सोचो जब वो जा रहे होंगे, मार शोर मचाते हुए वो जाते हैं, एकदम काफिला उनके साथ जाता है। लेकिन पास्टर डैनियल के संग आपको लगता है कि शायद सिर्फ नैनो से जा रहे हैं, शायद नैनो से जा रहे हैं। हम कभी कभी अकेले ही चले जाते हैं। जब हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमारे ऊपर 50,000 के नाम लग गया था। तो हमने कहा धत तेरी की 50,000 रुपये बड़ा कम है, कम से कम 5 करोड़ लगे तो अच्छा रहता, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी हूँ। तो उन्होंने नैनो से तुलना की होगी, शायद पास नैनो है तो इसलिए 50,000 के काबिल है, समझे। अगर मेरे पास में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती तो उसी हिसाब से पैसा लगता। तो मैंने कहा इनकी आंखें अंधी हैं, मेरे पास में स्वर्गीय काफिला लगा है, ये आँख नहीं पाए, ये मेरे को नाप नहीं पाए। मैं ऐसी खाली जगह जा रहा हूँ, लोग डैनियल पूछ रहे कहाँ है डैनियल के 50,000, मैं उन्हीं के पास से गुजर रहा हूँ, पर वो मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी आंखें क्या थी, अंधी थी। और परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी थी और कहा कि डैनियल चिंता नहीं करो, पूरे इलाहाबाद के अंदर छावनी मैंने तुम्हारी लगा दी है। बड़ा दुश्मनों ने हमले करने की कोशिश करे, पकड़ने की कोशिश करे, एक खरोंच भी नहीं आने दी, क्योंकि परमेश्वर की सेना मेरे पास थी। कोई आ नहीं पाया, कोई छू नहीं पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अग्नि में घोड़ों और रथों की छावनी मेरे संग परमेश्वर ने लगा रखी थी। आपके जीवन में भी वैसा ही है। अपनी अंदरूनी आत्मिक आंख खोलो, परमेश्वर का साया आपके साथ है, उसका हाथ आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ है, आपके संग भी YZ आपके पास में सिक्योरिटी है जो दुनिया नहीं देख सकती है। उन आत्मिक आंखों से देखो। इसीलिए बाइबल कहती है कि दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है। आज मुझे और आपको अपनी
अंदरूनी आँख खोल करके परमेश्वर की सुविधा, उसकी सुरक्षा को देखना जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं तो उसका साया मेरे ऊपर रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है, और जिसकी वजह से मैं विजय पाता हूं, मैं विजय पाता हूं और पाता रहूंगा। आप भी पाओगे, आप भी पाओगे। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन में हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आओ अपने हृदय को तैयार करो, उससे कहो प्रभु मेरी आंखें खोलें ताकि मैं तेरी उस उपस्थिति को महसूस कर सकूं। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुन करके ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना अपना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Dear beloved brothers and sisters, we would encourage you that kindly watch our morning devotion that comes every day sharp at 8 a.m. in the morning, and you would be richly blessed. Because as for me, I have many testimonies and I have seen many people getting blessed through this daily devotion, and my life has been richly blessed too. So as a believer, as in Christ, I would encourage all of you to get connected every day with us daily at 8 a.m. and be blessed in the name of Jesus Christ. Azizo, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो सुबह हर दिन 8 बजे डेली डिवोशन आता है, हमारा बाइबल डिवोशन आता है, जो रेवरेंड सीनियर पास्टर डैनियल थ्रू के द्वारा दिया जाता है, हम चाहते हैं कि आप उसमें हर दिन जुड़ें और जुड़ें, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो आप ज़रूर आशीषित पाएंगे। ये मेरी खुद की पर्सनल गवाही है, क्योंकि मैंने यहाँ से जुड़ के और मैंने यहाँ पे रह के बहुत सारी आशीषें बटोरी हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आती हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी है। तो उन गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको निवेदन करती हूँ और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि डेली डिवोशन नियम से देखें और बहुत सारी आशीष पाएं। और जब आप खुद आशीषित होते हैं तो हम ये निवेदन करते हैं कि दूसरों तक भी वो आशीष पहुँचाएं। जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट करें। यीशु मसीह के नाम से ऐसा करें। आप सभी को प्रभु आशीष दें।